भूतलकलङ्कामनुकृपात् सिद्धिर्था सरस्वती अर्थनामृतम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल ऋषि विद्वान् पुंसेषां परिवर्तकं धर्म संबंधकं भव्य जीवं मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशभाव इदं श्रीगंधाधराज श्री रत्नगण शाखाचार्य दर्शन धर्म नाम देस्य अर्थकर्तार श्री सर्वज्ञ देवा तत्वगंध कर्तार श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा जय शंभुम सर श्री कुंद कुंदाज्ञा आचार्य समन्वय देवी विरचितम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंद कुंदाजो सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकं प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतुष नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो आर्यानम नमो वज्रायानम नमो लोये सब्बसाहूनम मोक्षमार्गस्य नेतारं भयतारं कर्म भुभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तन्मदेव नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सारूपानां त्रिलोकानां यद्विद्याधर। बुढ़ी पंच परमेश्वरी भगवंतों की जय, त्रिकालवर्ती नव देवताओं की जय, शिव विश्वादि ब्रह्म चतुर्वंशति जिनेन्द्र भगवंतों की जय, तीन कम नव करोड़ महामनिराजों की जय, परम पूज्य 108 आचार्य समंत भद्र महाराज की जय, परम पूज्य 108 आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय, बादशाह निर्वाणी माता की जय, अहिंसा परम धर्म की जय, दश लक्षण महापर्वराज की जय। पर्वराज दश लक्षण 10 धर्म की आराधना का मंगल अवसर है। उत्तम क्षमादि से लेकर के उत्तम ब्रह्मचर्य पर्यंत। वैसे धर्म आत्मा का स्वभाव है। प्रतिदिन धर्म की आराधना करना, धर्म रूप आत्मा का हो जाना, क्षमादि भाव रूप से परिणमन हो जाना ही आत्मा के लिए सुख शांति आनंद का कारण है। क्रोधादि रूप परिणमन होना, क्रोधादि कषाय रूप परिणमन होना, हिंसादि पंच पाप रूप परिणमन होना, ये आत्मा के लिए दुख करे अहित करे। वर्तमान भी ये परिणाम आकुलता दुख अशांति के अशांति रूप आगामी भी कर्म बंध के कारण होने से अशांति दुख आदि के कारण। ये जो 10 धर्म चारित्र गुण की निर्मल माने स्वभाव रूप पर्याय है। ये 10 धर्म में 4 तो कषाय से संबंधित है और 5 पापों से संबंधित है और 1 सामान्य है। 4 कषाय संबंधी, 5 पाप संबंधी, 4 कषाय के अभाव रूप 4 धर्मों का वर्णन, 5 पाप के अभाव रूप 5 धर्मों का वर्णन और 1 धर्म उसमें सब में व्यापक है। जैसे क्षमा क्रोध के अभाव रूप, मार्दव मान के अभाव रूप है, आर्जव माया के अभाव रूप है, शौच लोभ के अभाव रूप है, अहिंसा धर्म हिंसा के अभाव से संयम, हिंसा के अभाव से संयम, असत्य के अभाव से सत्य, कुशल के अभाव से ब्रह्मचर्य, परिग्रह के अभाव से त्याग से अकिंचन्य। एक अचौर्य धर्म आया इसमें, अचौर्य यानी चोरी के अभाव से, चोरी में भी तो हिंसा ही है, तो चोरी के अभाव से कौन सा धर्म लेना अपने को। चोरी के अभाव से अब इतने तो हो गए, 4 8 या 9 हो गए। चोरी के अभाव से क्या लेना अपने को, यानी क्षमा मार्दव आर्जव
शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आत्मचन्य, ब्रह्मचर्य, चोरी के अभाव से त्याग और तप ले लो, सब गर्भित हो जाएगा। और बाकी एक बचा और उसको भी, अर्थात वैसे वीतराग परिणाम में, वीतराग परिणति में, आत्मा की चारित्र गुण की वीतराग परिणति में सब गर्भित हो जाते हैं। कोई शेष नहीं बचता, सब वीतराग भाव रूप है, सब निर्मल भाव रूप है, सब पवित्र भाव रूप है, सब सुख रूप है, आनंद रूप है, निराकुलता रूप है, सभी अबंध रूप है। वाह क्या बढ़िया, जैसे जल का ठंडापना जब का स्वभाव है, इसी प्रकार क्षमा दिया था। क्षमा में अनंत काल तक रह सकता है, विनय में मार्दव अनंत काल, आर्जव सरलता में अनंत काल रह सकता है, संतोष में अनंत काल रह सकता है, क्रोध आदि में नहीं रह सकता है। विभाव है, पानी जब उकलता है तो खोलता है, अस्थिर रहता है, ठंडा रहता तो शांत रहता है। ऐसे आत्मा क्षमा आदि भाव रूप परिणमन करता तब आनंद शांति रहती है, और जब क्रोध आदि रूप परिणमन करता है तब तो आज अकिंचन्य धर्म, अकिंचन्य अर्थात दुनिया में मेरा कुछ भी, अरे शरीर तो अनंत पुद्गल परमाणु का पिंड है, कर्मोदय जन्य है, औदारिक शरीर नाम कर्म के उदय से औदारिक शरीर है, अंगोपांग है, सब सारे। ये कोई आत्मा की चीज नहीं है, कर्म तो कर्म है, नो कर्म ये शरीर आत्मा की चीज नहीं है, आहार वर्णा का परमन है। और ये जो क्रोधाय विकारी भाव, ये औदायिक भाव, ये भी कर्मोदय जन्य मोह कर्म चारित्र मोह कर्म जन्य उदय, ये भी आत्मा के कोई स्वभाव भाव नहीं। आत्मा का स्वभाव तो क्या निर्विकार ज्ञाता दृष्टा जो चेतना रूप परमन है, उसमें सब धर्म गर्भित हो जाते हैं, कोई अलग से नहीं रहते। एक धर्म की आराधना में सब धर्म की आराधना गर्भित है। अगर कोई स्वरूप में रमण करे तो उस समय उसको क्रोध होगा क्या? उस समय उसके भीतर में अहंकार का परिणाम, वक्रता का परिणाम, लोभ का परिणाम, हिंसा झूठ आदि का परिणाम नहीं, स्वरूप में लीन है, सब उसमें गर्भित है, कोई अलग से नहीं। पूजा में आज आपने पढ़ा, इसमें पूजा में बताया, इसमें देखो अकिंचन्य, और जो 10 लक्षण विधान है उसमें अकिंचन्य धर्म के जो अर्घ अर्पित किए वो 12 भावना दी इसमें। उनकी 12 भावना के माध्यम से ही संसार शरीर भोगों से विरक्ति होती, निर्घंत पद को धारण किया जाता है। तो यहाँ देखो कितनी सुंदर बात, मैं उसी को पढ़ करके बताता हूँ। परिग्रह 24 भेद, अंतरंग परिग्रह कितने? 14 प्रकार के, बहिरंग परिग्रह 10 प्रकार के, क्षेत्र वास्तु हिरण्य धन धान्य आदि, और अंतरंग परिग्रह 14 कौन से? मिथ्यात्व बड़ा परिग्रह है, अंतरंग में मिथ्यात्व से बढ़कर के कोई परिग्रह। क्रोध मान माया लोभ ये भी परिग्रह है, अलग करो, अनंतांग मंदी आदि। और हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री का भाव, पुरुष नपुंसक का भाव, 9 कषाय, 4 क्रोधादि कषाय, 9 4 13, और मिथ्यात्व। कहीं पर इन्होंने ऐसा भी लिया, पढ़ने में आया, 3 वेद को एक कर दिया, स्त्री पुरुष नपुंसक का औदैक भाव, और उसके स्थान में राग और द्वेष को ले लिया, ऐसा भी लिया। जो भी हो, अंतरंग और बहिरंग परिग्रह 24 भेद त्याग करे मुनिराज जी, और भव्यात्मा साधक श्रावक वगैरह परिमाण करता है, और वो तो त्याग करते हैं। तृष्णा भाव उच्छेद, घटती जान घटती, तृष्णा भाव का अभाव होना, जितनी तृष्णा कम हो सके, जितनी कम हो सके उतनी, एकदम से कम नहीं होगी, धीरे धीरे धीरे। व्यवहार में भी कहते हैं ये शारीरिक आदिक रोग आता है हाथी बन करके, जाता है चींटी बन करके,
धीरे धीरे जाता है, आता तो फड़ाक से, और जाने में उसको अपन चाय की फूंक लगते ही वो हमारा रोग दूर हो जाए, उसमें टाइम लगता है। तृष्णा भाव घटती। उत्तम आकिंचन गुण जानो, परिग्रह चिंता दुखी। ये सबसे श्रेष्ठ आकिंचन धर्म, आत्मा का स्वभाव गुण, यानी परिग्रह चिंता का कारण है। परिग्रह एक हमारे ऊपर बीत गई, हम तो जानते ही थे। उदयपुर से अहमदाबाद सोनगढ़ जाते थे, तो वहाँ से ट्रेन से उदयपुर से मारवाड़ जंक्शन हो करके अहमदाबाद जाती छोटी लाइन, उससे जाते थे। वहाँ से फिर भावनगर के लिए, या एक बार अहमदाबाद से उदयपुर आ रहे थे, अहमदाबाद से तो आबू रोड के बीच में, और कुछ नहीं, रिजर्वेशन का कुछ नाम नहीं, छोटी लाइन जिसको कहना चाहिए मजली। हम अपने स्थान मिल गए, एक बिल्कुल कोने पे बैठ गए चुपचाप। भीड़ भाड़ रहती है। कुछ और युवा थे, वो ताश पत्ती खेलते थे। हम चुपचाप बैठे, फिर भी हमको कहते भैया जी जगते रहो, भैया जी जगते रहो। मैंने कहा भैया सोते तो है ही नहीं, खाली बैठे में आँख बंद करके हम अपना चिंतन मनन कर रहे हैं, जग ही रहे हैं। कि आँख खोलना उसका नाम जगना है क्या? फिर भी बार बार। अब होनहार की बात, जब आबू रोड हो गया, सुबह का उजाला हो गया, अच्छा 6-7 बज गए, फिर वो कहते हैं भैया साहब हमने आपको तकलीफ़ दी, क्षमा करना। अर्थात हम तो व्यापार के लिए अहमदाबाद आते हैं गांव से, और यहाँ से चीज़ें हमारे पीछे गुंडे लग गए थे, इसलिए हमको घबराहट थी, हमने आपको परेशान किया, क्षमा करना। आबू रोड पे वहाँ तक उनकी मर्यादा रहती थी। कहते अब देखो ये है, वो दूसरों को बेच करके चले जाते हैं। परिग्रह चिंता का कारण है, दुख का कारण है। निष्परिग्रह होता है। कहते हैं कोई बुद्धिमान व्यापारी था, बम्बई से जौहरी बाजार से उसने बहुमूल्य हीरा खरीदा, बनारस का था। उचक के ध्यान रखते हैं कौन व्यापारी कहाँ से आया और कौन सा माल खरीदा है, बिल्कुल ऐसे फिरते रहते हैं, पता लग जाए। देख लिया कि इस व्यापारी ने, अब दूर दूर से वो व्यापारी स्टेशन पहुँच, वो भी पहुँच गए। जिस गाड़ी का उन्होंने, उसी गाड़ी का, जिस डिब्बे में बैठे उसी डिब्बे में वो बैठ गया। और इतना अच्छा प्रेम का व्यवहार। आप बनारस से आते हैं, हम भी बनारस से जाते हैं, दर्शनों के लिए जाते आते रहते हैं, ऐसा मेल मिलाप बढ़ा दिया उनका। और आप व्यापार के लिए आपने बहुमूल्य, आप तो लगते हैं जौहरी वगैरह, उसको भी बता दिया कि देखो अच्छा है, हाँ अच्छा बेच, बहुत बढ़िया कीमती है। रास्ते में वो गजपन था या कोई काम से उतर गए, वो भी उतर गया उनके साथ में। एक कमरे में, धर्मशाला में एक ही कमरे में ठहर गए, विश्राम किया। वो सेठ समझ गया दाल में काला है, उसकी निगाह बचा करके वो जो हीरा है रात को उसके कपड़े जो उतार करके रखता था उसकी जेब में रख देता था, और फिर ठर्रा करके आराम से सोते थे। वो रात को जब देखा कि तो गहरी नींद में सोए हुए, सब टटोलता लेकिन उसको हीरा नहीं मिलता था, सब टटोलता लेकिन हीरा नहीं। 2 जगह ऐसा, आखिर टल के बनारस आ गए। उसने कहा कि मैं तो सेठ साहब, मेरा तो तस्करी का काम है, आपके पास बहुमूल्य हीरा था, मुझे उसकी ज़रूरत, माने उसको मुझे चुराना था, लेकिन दिन को तो आपके पास रहता था, रात को कहाँ गायब हो जाता। दिन को तो आपके पास रहता, रात को कहाँ गायब। सेठ जी कहते भैया रहस्य की बात बताना नहीं चाहते हैं, तुमने पूछा तो मैं बता। दिन को हमारी जेब में रहता था, रात को तुम्हारी जेब में रहता था। दिन को हमारी जेब में, रात को कौन उसको पूछेगा। ऐसे एक सज्जन बड़े बुद्धिमान थे, उनके पास भी बहुमूल्य वस्तु थी, और उनको भी कुछ ऐसा तस्कर भय
जान का खतरा था। अब उन्होंने क्या किया, जान का खतरा, अरे परिग्रह तो परिग्रह, वो तो जाएगा लेकिन साथ में जान भी चली जाती है। तो बड़े उन्होंने बुद्धिमानी से टीटी आया, टिकट के लिए पूछा, ऐसा टिकट तो नहीं ले सके, टिकट आपको लेना, आपको दंड भरना पड़ेगा, फला दंड के लिए भी हमारे पास तो नहीं। पुलिस को बुलाया, उतार दिया उनको, जेल में बंद कर दिया, रात भर उनको बंद रखा। प्रातःकाल उन्होंने वो टिकट बता दिया। उनसे पूछा गया, जब आपको उस समय पूछा था आपने टिकट, अरे हमारी जान का खतरा था, हम कितने सुरक्षित रहे पुलिस में वगैरह में, हमारी कम से कम जान तो बच गई कि नहीं बच गई। ऐसे भी बुद्धिमान होते हैं, यानी रात भर सुरक्षा में रहे और फिर निकल गए। ये परिग्रह चिंता का कारण है, दुख का कारण है। आपके शरीर पे कुछ भी उपकरण नहीं है, आपको कोई विकल्प नहीं। अगर गले में चेन हो, मुद्रिका हो, कोई भी हो, अगर आपके जेब में कोई अर्थ पैसा हो, चिंता होगी कि नहीं होगी। यानी हमारे स्वभाव में एक सज्जन आते थे, अब पुराने लोग हैं, जेब में पैसे तो रखते हैं, और मोटर में बड़े उच्चक होते, जेब पे हाथ पहुंच गया, उन्होंने पकड़ भी लिया उसको हाथ, कौरे तुम नहीं सेठ साहब, मैं आपकी जेब साफ नहीं कर रहा था, मैं तो आपको सावधान कर रहा था कि माने ऐसा आप मोटर में अगर जाते आते हैं तो सावधान रखा करिए, क्योंकि उच्चक्के बहुत होते हैं इसी संसार में होते हैं। ये परिग्रह बड़ी चिंता का कारण है। आने आपकी परीक्षा के लिए क्या कहेंगे, देखो सावधान सावधान, होशियार, यहाँ पर खतरा है, यहाँ पर खतरा है। तो फिर आप क्या करेंगे, अपनी जेब पे चेक करिए, वो समझ ले कि इनके पास कछू है, और फिर वो हाथ साफ कर लेते। सावधान करके आपका, जिसके पास अगर कोई होता है तो हाथ वहाँ जाता है, बाकी नहीं जाता है। तो परिग्रह चिंता का कारण है। फांस तनक सी तन में साले, चाह लंगोटी की दुख बाले। एक फांस होती नहीं तनक से, अगर कहीं दांत में लग जाए तो बार बार जबान वहीं जाती है। अरे एक लंगोटी की इच्छा भी दुख का कारण है। अब ये जो लिखा है, आपको हमको अनुभूति थोड़ी है, जिसको लंगोटी होती है उसको अनुभव होती। तो यहाँ से जो अपने निरंजन भैया जो दिगंबर हो गए नहीं, यानी रंजन भैया, निरंजन भैया, तो गिरनार की यात्रा में थे आचार्य श्री, हम भी गिरनार पहुँच गए, यानी और उनके आहार के द्वारा प्रेक्षण कोई थे जानकार, तो उनका आहार भी हो गया निराकुल। तो हमने कहा महाराज जी अभी तो आप एलक है, लंगोटी है, तो शास्त्र में लिखा, हम तो पढ़ते आए आकिंचन्य धर्म का अर्घ, लंगोटी दुख का कारण कैसे, ये आप अनुभव से बता सकते हो। तो कहते हम जुर्बानिया की बात आपको कहते, बिहार में थे योगानुयों की, जहाँ द्वारा प्रेक्षण का, वहाँ पर आचार्य और हम सब पहुँच गए। टाइम हो गया, लोग पड़गान के लिए खड़े हो गए आचार्य भगवान दर्शन करके, और हमारी ओर देखा तो हम के आचार्य भगवान अभी तो वाहन पीछे रह गया, हमारी लंगोट पेटी में रह गई, आई नहीं, हमारी लंगोट पेटी में रह गई, वो पेटी वाला वाहन नहीं आया। तो आचार्य भगवान कहते हैं पेटी आएगी, लंगोट आएगी, धो सुको, फिर मैं तो आरचर्या के लिए जाता हूँ। उस समय कहते हैं हमको अनुभव आके लंगोटी भी दुख का कारण है। सचमुच में लंगोटी भी दुख का कारण है। चाह लंगोटी के दुख भाले भाले फांसी, क्या कहते, भाले न समता सुख कभी नर बिनाहा। जब तक निर्गंथ दिशा, वायाभ्यंत निर्गंथ दशा नहीं होती है, तब तक निर्गंथ मुद्रा की बिगाड़। आहा क्या बढ़िया, कभी नर बिना मुद्रा धरे, धनी नगन पर न तन नगन चाढ़ा। धनी नगन पर तन नगन, नगन कहते पर्वत को, पर्वत के ऊपर नग्न निर्ग्रंथ साधना रथ है।
सुर असुर ठाड़े उसको पाए पड़ते हैं। वाह घर माई, ये तो मुनिराज के लिए हो गया, लेकिन जो भद्र परिणामी श्रावक है अनुव्रत घर माई तृष्णा जो, ये सब प्रतिमा कुछ नहीं, उत्तरोत्तर धीरे धीरे यानी संतोष के स्थान है। बनारसी दादी ने तो लिखा है यानी प्रतिज्ञा किसको कि संयम अंश जगह अरुचि भोग अरुचि परिणाम उदय प्रतिज्ञा को भयो प्रतिमाता को ना। संयम अंश की वृद्धि होती जाती है, भोगों से अरुचि होती जाती है और प्रतिज्ञा चरणानुति विधि से प्रतिज्ञा लीड जाती है, उसका नाम प्रतिमा है। घर माए तृष्णा जो घटावे रुचि नहीं संसार बहुत धन बुरा हो भला कहिए, धन है न्यायोपार्जित है पुण्योदय से है, बहुत होने पर भी उसका भला कब होता है अगर उसको परोपकार में लगाया जाए, आहारादि दान में, तीर्थ यात्रा जब व्याप में लगाया जाए तो वो भी सार्थक है। ऐसा इस आकिंचन्य और बाकी अनित्यादि 12 भावना तो आप सभी भव्यात्मा जानते हैं। 12 भावना के द्वारा ही संसार शरीर भोगों से विरक्ति होती है। एक बहुत दिनों की पहले की बात है, भगवती आराधना का जो स्वाध्याय करते थे उसमें एक प्रकरण आया है भगवती आराधना। वहाँ पर भक्त प्रत्याख्यान 2000 कारिकाओं का ग्रंथ है भगवती आराधना। 4 आराधना का वर्णन है, पंडित प्रवर सदाशिव जी की माने बचनी का और संस्कृत टीका भी है भगवती आराधना। उसमें अनुशिष्टि नाम का 40 भक्त प्रत्याख्यान के 40 अधिकार है, उसमें एक अनुशिष्टि नाम का अधिकार है 2 650 कारिकाओं का गाथाओं का, और जिसमें निर्यापक शपथ को कैसे उसके समाधान करते उसके परिणामों में कोई विकृति होती है, अस्थिरता आती, रोग आदि के कारण से इतना अच्छा उनको संभालते स्थिरता करते हैं, उसमें उपदेश का प्रकरण दिया। उस अनुशिष्ट अधिकार में एक प्रसंग मिला, अच्छा लगा, हमने उसको नोट कर लिया, वो आपको सुनाते। वो ये लिखा भी है भगवती आराधना ग्रंथराज गाथा 268। उसमें कषाय के 25 दोष बताए। कितने? 25 ही कषाय और उसके 25 दोष बताए। वो दोष चिंतन करने योग्य, मनन करने योग्य है, अर्थात अनुभव करने योग्य है। 25 दोष देखो, चाहे वो क्रोध हो, मान हो, माया, लोभ, कोई भी हो, 9 कषाय हो। कषाय के कार्य, कषाय सबसे, कषाय दुर्जन की संगति के समान निरंतर कष्ट देती है। पहला नंबर, दुर्जन की संगति 24 घंटे कष्ट, ऐसे कषाय भी कष्ट देती है, अनुभव करने योग्य। नंबर 1। नंबर 2, अशुभ नाम कर्म से जैसे मुख विकृत होता है, मुख विद्रूप होता है, वैसे कषाय के काल में मुख की आकृति बदल जाती है। कषाय के काल में मुख की आकृति जैसी सहज रहती वैसी नहीं रहती है, उसमें परिवर्तन हो जाता है। नहीं तो कभी दर्पण लेकर के देखना, क्रोध के काल में, मान के काल में, माया के काल में, लोभ के काल में, यानी मुखाकृति में अंतर आ जाता है। 2, तीसरी बात लिखी, ये कषाय धूलि के समान नेत्रिक को आरक्त करती है। अगर धूलि का कोई कण अपने आँख में चला जाए तो आँख लाल हो जाती कि नहीं? तो जब क्रोधादि कषाय भीतर में प्रकट होती उस समय आँखों देखिए उसमें ललाई आ जाती। किसमें? आँखों में ललाई आ जाती, आँखें रक्त लाल हो जाती है, रक्त हो जाती है। चौथी बात इसमें लिखा है, पवन के समान शरीर को कंपायमान करती। कोई भी क्रोधादि कषाय, जैसे खूब पवन चलता तो शरीर कंपायमान होता, ऐसे ये क्रोधादि कषाय यानी कंपायमान करती आत्मा को। उस समय शरीर कांपने लगता है। और छठी बात लिखी इसमें देखो, पिशाच के समान चेष्टा कराती है, जैसे किसी को भूत लग गया होगा व्यवहार में, वैसे वो माने
कषाय का भूत ऐसे ही होता है, विकृत चेष्टा होती है, उस समय देखने लायक। यानी कोई शांत भाव हो और किसी को कषाय वगैरह। एक हमारे साथी थे भोपाल के, पारस नाम था उनका, उनको जब कषाय की उत्पत्ति होती थी, अरे भाई भगवान, किसी से कषाय नहीं तो ये दीवार लोलान हो जाता था। अरे वो पटके जा रहे दीवार के, माथा मारे जा रहे, और हम लोग घबराते हैं, उनको पकड़ते, अरे भैया ते वेदना हो जाएगी। अरे कषाय आती तो दीवार को पत मारते थे महाराज, और खुनाखुनी हो जाते थे भूत के समान। 7वीं बात, ये भूत के समान चेष्टा कराती है। 8वीं बात, 8वीं, ज्ञान रूप दिव्य नेत्र को आच्छादित करती है। कषाय के काल में ज्ञान का व्यापार, विवेक सो जाता है, सुप्त हो जाता है, हिताहित का विचार नहीं रहता, कौन पूज्य और कौन अपूज्य है, कुछ भी विचार नहीं रहता है। 9वीं बात, सम्यक दर्शन रूपी कल्प वृक्ष वन को जड़ मूल से उखाड़ देती है। ये कषाय क्या लिखी देखो, सम्यक दर्शन रूपी कल्प वृक्ष का वन बताया, उस वन को ये जड़ मूल से उखाड़ देती है। इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए, मिथ्यात्व के अभाव के लिए पंचलब्धि में कषाय मंद होना चाहिए। जब तक कषाय मंद नहीं होगी तब तक पंचलब्धि तत्व का चिंतन मनन नहीं होगा, तब तक करण लब्धि वगैरह नहीं आएगी, तब तक दर्शन मोहादि का उपशमादि नहीं होगा। इसलिए विशुद्धि लब्धि, फिर देशना लब्धि, फिर प्रायोग और करण लब्धि। इसलिए सम्यक दर्शन रूपी कल्प वृक्ष वन को जड़ मूल से उखाड़ती है। 10वीं बार, सम्यक चारित्र रूपी सरोवर को सुखा देती है। कौन? कषाय। सम्यक तो चारित्र रूपी सरोवर है, उसको सुखा देती है, सुखा देती है। 11वीं बार, तप रूपी पल्लव को नष्ट कर देती है। तप रूपी जो पल्लव क्या कहते पत्र है, उनको नष्ट कर देती है। कुछ नहीं बता, सम्यक गया, चारित्र गया, ओहो। और मन को विकृत करती है, मन को विकृत करती है, मन को चंचल करती है, मन को अस्थिर करती है, मन को मूड कर देती है, विचार रहित कर देती है मन को। कौन? कषाय। और 13वीं बार, हृदय को कठोर करती है, हृदय पाषाण के समान बन जाता है। क्रोधादि कषायों में हृदय किसके समान बन जाता है? पाषाण के समान। उस समय दया नहीं रहती, माता पिता कोई भी हो, अनेक कैसी प्रवृत्ति होती है। 14वीं बार, अशुभ कर्म रूपी बेलड़ी को विस्तारती है। कषाय से अशुभ कर्म का बंध बहुत तीव्र होता है और उसकी परंपरा बहुत चलती है। 15वीं बार, शुभ कर्म रूपी वृक्ष को सुखाती है, यानी नीरस करती है। अच्छा, कषाय पुण्य प्रकृतियों का रस सुखा देती है, पुण्य प्रकृतियों का रस नष्ट कर देती है। क्या बढ़िया बात लिखी देखो, सिद्धांत की बातें। 16वीं बात, पूज्य पुरुष का भी अभिनय कराती। कषाय के काल में कोई गुरु, माता पिता, बड़े भी कोई समझाने के लिए आता है तो उनका भी अभिनय कर देता है, उनकी बात को भी तिरस्कृत कर देता है। पद्म पुराण में इंद्र रावण के युद्ध का प्रसंग था। पिता से सलाह लेने के लिए गए, उसके पिता उदासीन श्रावक थे। उसको समझाया कि देखो रावण का पुण्य तेज है, उसको इतने इतने लाभ हुए, तो इसलिए पूर्वापर विचार करके युद्ध करना, युद्ध सामान्य नहीं है, नुकसान होता है। ओ इंद्र अहंकार में, पिताजी आपने मुझे कुछ नहीं समझा, मैं कोई मामूली बात हूँ, मैं इंद्र हूँ, ऐसा हूँ वैसा हूँ।
पिता का तिरस्कार कर दिया। आखिर वो रावण के युद्ध में पराजित होता है, रावण उसको बंदी बना लेता है। पिता थे उदासीन श्रावक थे, विकल्प आया, जा करके रावण के पास गए। रावण देखो कितना बुद्धिमान, बड़ा आदर उच्चासन देते, स्वयं आसन से नीचे और उनको ऊपर के आसन पे विराजमान करता है। आपका मंगल आगमन हमारे लिए धन्य है, हमारा घर पवित्र हो गया है। और बहुत उनकी स्तुति वगैरह करते हैं, यानी तो एक ही बात कहते, भैया युद्ध है, युद्ध में कोई अगर मारा जाए तो ठीक है, और अगर बंधन में आता है तो उसको छोड़ दिया जाता। अपने यहाँ पर भी बांग्लादेश के युद्ध के समय 90,000 पाकिस्तान के सैनिक बंधन में आ गए थे। बंधन में इंदिरा गांधी ने उनको छोड़ दिए। तो जो बंधन में आता उसको छोड़ दिया जाए। तो रावण कहता है आपकी आज्ञा सिरोधार्य है, आप बंधन के छोड़ने के लिए कह रहे, मैं मेरा ये चौथा भाई है, इसको जो चाहिए सो मैं सब सुविधा दूंगा। फिर इंद्र था विरक्त हो गया। बड़ों का भी कषाय में तिरस्कार होता है, पूज्य पुरुष का भी अभिनय कराती है। अरे 17वीं बात देखो, महामुहूरूपी यानी धन को हाँ, इसमें लिखा है, जो भी हो, थोड़े पढ़ने में नहीं आ रहा है, अर्थात क्षमा रूपी लो, सब लो, क्षमा रूपी धन को नाश करती है। धन का नाश, ये जो धन है उसका नाश होती है। अच्छा, और अपयश को बढ़ाती है। कषाई जीवों का अपयश फैलता है कि घटता है? अपयश बढ़ता है। और ये कषाय क्या करती है? उपकार को विस्मरण कराती है। किसी का कितना भी उपकार हो, उस कषाय जी मिनटों में पानी फेर देता है, उपकार को भूल जाता है, कृतज्ञ बन जाता है। और अपकार का अध्ययन कराती है, अपकार का पाठ पढ़ाती है, यानी उपकारी को उपकार भूल करके अपकार करने लग जाता है। आहा, बढ़िया लिखा है। 10 धर्म रूपी वृक्ष को नष्ट करती है ये कषाय। देखो, 10 धर्म, उत्तम क्षमादि धर्म को नष्ट करती, वाह, जलाती है। और विष के समान मरण का कारण है। विष तो एक ही भव का नाश करता है, लेकिन ये भव का नाश करती है। वाह। 23वीं बात, मोक्ष महल के लिए वज्र कपाट है। ये वज्र का कपाट बहुत मुश्किल से खुलता है। वह मोक्ष महल में कोई जाना चाहता तो ये वज्र के कपाट के समान है, बाधक है। और नरक रूप कूप में डुबोती है, नरक में पहुंचाती है। नरक को कूप की उपमा दी। और 25वीं बात लिखते हैं, संसार समुद्र में परिभ्रमण कराती है। कौन? ये भगवती आराधना में स्वामी वट्टकेर स्वामी, जिन्होंने भगवती आराधना ग्रंथ लिखा है, उस ग्रंथ में अच्छा लगा तो हमने इसके 32 बोल को माने उतार लिए। बहुत ही अच्छे और है ये। अरे अगर 32 ही बातें आपको हमको याद नहीं रहे, ये 25 ही बातें कम से कम कषाय, आत्म के अहित विषय कषाय, आत्मा के अहित करने वाले पंचेंद्रिय के विषय और कषाय। लेकिन उससे भी प्रबल अगर कोई है तो कषाय, क्योंकि विषयों में प्रवृत्ति भी कषाय से होती है, बिना कषाय के नहीं होती है। आकिंचन्य धर्म की चर्चा अपन कर रहे हैं। आकिंचन्य यानी निर्ग्रंथ मुद्रा के धारी मनेश्वर। दुनिया में सबसे न्यारा ये आत्मा जानंद देखन हारा। ये आत्मा इसी भावना आपुरम भावे, ये जले नहीं अग्नि से, सूखे न पवन के बारा, मरकान मरी का मारा। कौन? ये आत्मा हमारा
शस्त्रों से कटे न काटे, शस्त्रों से नहीं कटता है, कोई इसको नष्ट नहीं कर सकता है। ये आत्मा अमूर्त है, स्पर्श गंध वर्ण से रहित है। कि यद्यपि शरीर का संबंध है दूध पानी के समान, तो भी भावना तो अपने को इस प्रकार की प्रशस्त भावना, और सबसे अगर आप और इसका अनुभव करो तो हमको ऐसा लगता है कि उसी भव्यात्मा का सम्यक समाधि मरण होता है, जिस भव्यात्मा को ये आकिंचन्य धर्म आत्मसात हो जाता है। आकिंचन्य धर्म से जिसकी आत्मा पवित्र हो जाती है, उसका समाधि मरण बहुत अच्छे ढंग से होता है। उसकी समाधि में फिर कोई बाधा, कोई रोग भी हो, कोई कितनी भी प्रतिकूलता हो, वो कभी अपने स्वरूप से चलायमान नहीं होता है, दृढ़ रहता है, स्थिर रहता है। आकिंचन्य धर्म सर्वोपरि धर्म, इससे बढ़ कर के कोई धर्म नहीं। दुनिया में अनेक त्याग बताया अनेक, लेकिन सर्वोत्कृष्ट अगर कोई त्याग है तो निर्ग्रंथ मुद्रा को धारण करना है, बाह्याभ्यंतर परिग्रह से रहित है। आकिंचन्य धर्म के धारक असंग अनंत अनंत पुण्य पुरुष हो गए। वृषभादि 24 तीर्थंकर आदि सब जब भी दिगंबर को धारण करते हैं, निष्परिग्रत पने को प्राप्त होते हैं। देखो सभी निर्वाण को प्राप्त हुए। जिन जिन भव्यात्माओं ने आकिंचन्य धर्म को धारण किया, कर रहे और करेंगे, वो भव्यात्मा मोक्ष निर्वाण को प्राप्त हो गए, हो रहे और आगे होंगे। आप और हम जो भी बंधन से बद्ध है, वही वेद विज्ञानतः सिद्धा सिद्धा ये किल केशना तत्सेव भाव तो बद्धा बद्धा ये केशना। जितने निर्वाण को प्राप्त हुए इसी भेद विज्ञान की कला से, इसी आकिंचन्य की भावना से, इन्हीं अनित्य आदि 12 भावनाओं के बल से, और जितने बंधन बद्ध है अपन सब, वो उस भेद विज्ञान के अभाव में, अकिंचन्य धर्म आकिंचन्य धर्म के अभाव में। इसलिए ऐसे पावन प्रसंग पर यद्यपि प्रति वर्ष या आप और हम साधना तो करते हैं, लेकिन फिर भी जहाँ तक बने वहाँ तक इन सब क्रोधादि कषाय की उत्पत्ति ये कई बार से नहीं आती हो, भीतर में ही है। कोई नौ कर्म का निमित्त पा करके ये कषायों का प्रादुर्भाव हो जाता है। यद्यपि कर्म आपको हमको नहीं दिखते, लेकिन नौ कर्म है। अब क्रोध कषाय का नौ कर्म सभी भव्यात्मा को मालूम है। मान कषाय का नौ कर्म, माया का नौ कर्म और लोभ का नौ कर्म, भरमार चारों तरफ नौ कर्म। उन नौ कर्म का निमित्त भाग करके वो क्रोधादि कषाय जब उदीर्णा को प्राप्त होती है, तब जीव में क्रोधादि कषाय रूप परिणमन होता है। जब क्रोधादि कषाय रूप परिणमन होता है तो जीव अपने स्वरूप को, आपा को भूल जाता है और उस संक्लेशता से नवीन कर्म का बंध करता है। फिर चतुर्गति रूप संसार में परिभ्रमण करता है। इस संसार चक्र में परिभ्रमण कराने का अगर कोई मूल कारण है तो कषाय चक्र है। कषाय चक्र का अभाव होना, एक धर्म चक्र के द्वारा ही कषाय चक्र का अभाव होता है। धर्म चक्र के द्वारा कषाय चक्र का अभाव करके सिद्ध चक्र, सिद्ध अवस्था की प्राप्ति होती है। यानी एक कषाय के ऊपर भी कोई भव्यात्मा विजय प्राप्त कर लेता है। चाहे क्रोध को जीतने का अर्थ कि उसको प्रसंग पा करके क्रोध की उत्पत्ति नहीं हो, मान की उत्पत्ति नहीं हो, माया की उत्पत्ति, मायाचार की और लोभ की उत्पत्ति नहीं हो। आने क्या कहना चाहिए, बस इसका नाम क्रोधादि कषाय को जीतना। और ये कब उत्पन्न नहीं होगी, ये भी पक्की बात है। ये कब उत्पन्न नहीं होगी, जब हम वस्तु स्वरूप का, आत्म स्वरूप का, आत्म स्वभाव का, जीवादि द्रव्यों के स्वभाव का चिंतन करेंगे, तब इन कषाय की उत्पत्ति नहीं होगी। अगर वस्तु स्वरूप विचार नहीं करेंगे और वैसे रहेंगे तो ये क्रोधादि कषाय प्रकट हो जाएगी ही। वस्तु का विचार करने पर
देखो ये संत कितना विचार करते हैं। संत को कोई पूछिए क्रोध आदि कषाय प्रतिकूलता आने पर क्यों नहीं करते हैं, वो संत तत्व का विचार करते हैं। जिन कर्मों को हम तपस्या के बल से, धर्म शुक्ल ध्यान के बल से उनको दूर करना चाहते हैं, उन कर्मों को, वो कर्म इस नो कर्म का इनका निमित्त पा करके ये संकलेश कर रहे हैं, अपनी आत्मा को कष्ट में डाल रहे हैं, नवीन बंद कर रहे, और हमारे पूर्व कर्म का जो ऋण है उस ऋण को ये हल्का कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, यानी अपना नुकसान करके हमको लाभ पहुँचा रहे। वो उपकारी है कि अनुपकारी? अपना नाश करके, जैसे पांडव ध्यानस्थ थे और जिस संकलेश परिणामी ने उनके ऊपर उत्सर्ग किया तो उसकी आत्मा संकलेश ही जल रही नहीं कि उसकी आत्मा जल रही थी, शरीर नहीं जल रहा था। वो नवीन घोर कर्म का बंद कर रहा था, और पांडवों का पूर्व बंधा हुआ जो कर्म है उसकी निर्जरा में कारण बन रहा था। वो संभाव में थे, उनकी आत्मा शांत थी, उनका शरीर जल रहा, पांडवों का शरीर जल रहा था, आत्मा शांत निराकुल, उसको जलन नहीं थी। उसका उपसर्ग करने वाला का आत्मा जल रहा था, शरीर नहीं जल रहा था। कितना अंतर है। इसलिए वो उपकारी मान करके, ऐसे उपकारी जो अपना नुकसान करके जो फायदा पहुंचाते हैं, अपन तो उसके प्रति तत्व विचार रही करके ये सोचते अरे इसने ऐसा ऐसा, लेकिन वो तो बड़ा उपकारी। और व्यवहार में सब जगह सभी भव्यात्मा जानते हैं। जितने अपने लोगों यानी हम नुकसान जो करते हैं वो अपने जिनके प्रति राग होता है उनके माध्यम से हम दोष की हिंसा आदि दोष करते हैं, क्रोध आदि करते हैं। जिनके प्रति हमारा अरति भाव होता है, द्वेष भाव होता है, उनके लिए हम हिंसा, झूठ, चोरी आदि नहीं करेंगे, क्रोध आदि कषाय नहीं करेंगे। इसलिए ये इस प्रसंग पर सभी भव्यात्माओं को आत्म का चिंतन करो। सिद्ध के समान अपनी भावना भाव। आचार्य भगवंतों ने लिखा है, मन से, वचन से, काय से, कृत से, कार्य से, अनुभव से, यानी निश्चय न्याय को सामने रखो और सब आत्मा को सिद्ध के समान चिंतन मनन करो। थोड़े काल के लिए भी ध्यान के समय में बहुत अच्छी शांति मिलेगी, अच्छा आनंद आएगा, आह्लाद आएगा। वचनातीत वचन के द्वारा उस आनंद की अभिव्यक्ति हम नहीं कर सकते हैं जब ऐसा। और फिर बाकी अगर पर्याय का चिंतन दृष्टि करेंगे तो पर्याय में तो तारतम्यता है, राग द्वेष होगा। इसलिए पर्याय को गौण करना और उसमें विराजमान जो भगवान आत्मा चिदानंद चैतन्य प्रभु ज्ञाता दृष्टा, उस आत्मा को सिद्ध के समान। और लिखाई भी है, देखो नियम सारा दिन लिखा, जो सिद्ध वही निगोद में है, जो निगोद में वही सिद्ध है। आने द्रव्यार्थिक न्याय से कोई अंतर नहीं, अंतर है तो पर्यार्थिक न्याय से। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ में आज का वक्तव्य पूर्ण करते हैं। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः। जाप कर दे, थक जाते हो, कर रहे हैं जाप। ओम नमः। ओम ह्रीं उत्तम आकिंचन्य धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम आकिंचन्य धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम आकिंचन्य धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम क्षमादि धर्मांगाय नमो नमः।